मैंने तो फौज में गोली चलाई है, सुक्का सीधा मैं नहीं जानता क्या होता है। अच्छा हाँ। कि छेड़खानी मेरे साथ 4:30 बजे हुई है जी। 3:44 पे FIR होता है और 4:30 बजे छेड़खानी होती है। इसका नमस्कार, आप देख रहे हैं HR 91 ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला आज घरौंडा में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि घरौंडा के पूर्व में रहे SHO और हाल में DSP मनोज कुमार को गृह मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारे साथ है वो व्यक्ति जिसके साथ एक तरह की जाति हुई थी और इस व्यक्ति की दरखास्त पे जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये कानून व्यवस्था का जो गंदा खेल है वो आम लोगों के साथ तो खेला ही जाता है, लेकिन अब की बार इसका शिकार हुआ था एक फौजी, एक NSG कमांडो सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, गांव फुरलक से हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे। जय हिंद। मैं एक्स सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, गांव फुरलक, जिला करनाल का रहने वाला हूं। मेरे साथ SHO मनोज SI महावीर ने 29/5/2016 को मेरे प्लाट पर नाजायज कब्जा करवाया था। जब मैंने दरखास्त दिया तो 3 दिन तक ये नहीं आए और कब्जा होता रहा। और जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि फौजी साहब, भला कब्जा ऐसे नहीं छूटता, सुक्का सीधा चाहिए। 29/5/2016 से ये कहानी शुरू होती है। उस समय जो DSP थे हालिया मनोज कुमार SHO मनोज थे घरौंडा के अंदर। हाँ, तो आपका कोई मामला था गांव का, किसी प्लाट का? मेरे प्लाट पे भाइयों ने नाजायज कब्जा इनसे मिलके करवाया था। पुलिस वाले उसमें पुलिस वाले से मिलकर करवाया था। जब मैंने इनको कंप्लेंट किया तो इन्हें मेरे को ये बोला कब्जा ऐसे नहीं छूटता, सुक्का सीधा चाहिए। अच्छा, आपको स्पष्ट रूप से बोला गया? रूप से बोला। ये बात आपसे किसने बोली? आईओ ने के आईओ और ये SHO मनोज दोनों वही थे। अच्छा, ये मैंने इनको कहा, मैंने तो फौज में गोली चलाई है, सुक्का सीधा मैं नहीं जानता क्या होता है। अच्छा, तो फिर ये बोले कि बाद में पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों ने सुक्का सीधा इनको दे दिया। हाँ। और मैंने दिया नहीं तो मेरे साथ झगड़ा करवाया और से झूठी दरख्वास्त, प्लाट पर नाजायज कब्जा और मेरा ही चलान कर दिया। आपका अकेले का? मेरा चलान किया। फिर जब मैं चलान मेरा, भाई आपका चलान होगा, मैं बोला मेरा अकेले का चलान कैसे होगा? प्लाट मेरा ही चलान है। फिर उन्होंने दबाव में आकर के अभी हम कहीं फंस ना जाए तो औरतों से झूठी दरखास्त लिखवाई। अच्छा, मतलब जो दूसरे पक्ष की औरतें थी उससे दरखास्त लिखवाई। भाई रात को मैं अंदर 10 बजे हमारे घर पे आया और मेरे दारू पी का आया और मेरे दांत तोड़ दिए, खून बह रहा है, मेडिकल किया हुआ है। अच्छा, मेडिकल भी हुआ उसका? नहीं, उसने दरखास्त में लिखा। जब तब मैं वहां पर पहुंचा और मैंने भी दरखास्त दे रखी थी तो दोनों को कंपेयर करके फिर मैंने बोला तफ्सीस की जाए। जब तफ्सीस किया, मगर इस लेडीज को बताओ कि मेडिकल कहाँ है। मेडिकल नहीं पाया। फिर बोला इसके दांत दिखाओ। दांत टूटे हुए नहीं पाए। तो खून कहाँ बह रहा है? खून भी नहीं है बह रहा। फिर बोल रहे हैं अकबी मेरे प्लाट पे फौजी ने नाजायज कब्जा किया, हमारे प्लाट पे कब्जा किया। हमको दूसरे पक्ष ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी? हाँ, अकबई ये हमारा पुश्तैनी प्लाट है। अच्छा। और ये कब्जा करना चाहता है। ये जो कंप्लेंट है ये ऊपर SI महावीर ने इसको और SHO मनोज ने दोनों ने मिल करके ये ऊपर इनसे दरखास्त लिखवाई। अच्छा, इन्होंने खुद इनको सलाह दी? हाँ। और जो मैंने दरखास्त दी थी उसके बरखिलाफ इन्हें ये दरखास्त लिखवाई। और लिखवाने जब तफ्सीस की गई तो ये झूठी पाई। अच्छा, ये भी झूठी पाई गई? ये झूठी पाई तो ये मेरे को बोले बाहर बैठ जाओ। SHO मनोज बोला कि बाहर बैठ जाओ फौजी साहब। मैं बाहर बैठ गया। तो 5 मिनट के बाद अंदर बुला के बोलता है अकबला SI महावीर को बोलता है, बोला इसको अंदर करो, चलान करो दोनों का। अच्छा, दोनों पार्टियों का? हाँ, दोनों पार्टी का चलान करो। तो दोनों को चलान करने के लिए जब ले जाओ को फिर इन्हें अंदर कर दिया। आप दोनों पार्टी को? ठीक है। अच्छा, दोनों को अंदर करने के बाद फिर मैंने इसके न्याय के लिए CM विंडो में दरखास्त दिया। तो 4 DSPओं ने नहीं, जब आपको अंदर किया तो उसमें चालान किए, क्या किया? एक साथ क्या उनका चालान कर दिया दोनों का और अंदर बंद कर दिए। अच्छा, उसमें जमानत होगी आपकी? हाँ, तो एक साथ क्या उनमें फिर यहाँ SDM के जाके जमानत हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने गुहार लगाई
सीएम विंडो दरखास्त दी, तो हाँ। वो मैंने 4 दरखास्त दी। 4 दरखास्तों में 4 डीएसपीओ ने झूठी रिपोर्ट बना के लेकिन हाँ। उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाई। अच्छा, मतलब ये भी एक तरह का अन्याय आपके अन्याय साथ हुआ। इन्हें कहीं भी मतलब मेरे को न्याय नहीं होने दिया, हाँ। इनको तफ्सीस नहीं होने दी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने सीएम विंडो में दरखास्त दी चौथी 5वीं बार, तो मैंने एसपी साहब को ये बोला, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई हुई है। हाँ। तो मैं बोला साहब मैंने आपको छोड़ के किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। तो एसपी कौन था उस टाइम? रणदावा साहब रणदा साहब बोला मेरे भरोसे है, तो उन्हें एक टीम बनाई हाँ। और ये बोला लगाओ गाड़ी हाँ। और गाड़ी ले जाओ और हाँ। चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो ये टीम टीम इसका टीम कहाँ आपके गांव में फुरलक में आई? फुरलक में आई। एसपी साहब खुद आए? हाँ, एसपी साहब वहाँ और ये सारे चल दिए। हाँ। चलने के बाद तो वहाँ पर फील्ड में पता लगा कि भी सीएम साहब आ रहे हैं। हाँ। तो एसपी साहब ने बोला भाई मैं फील्ड में चक्कर मार के आता हूँ हाँ। और मैं आऊँगा। हाँ। और आप इंक्वायरी करो, नहीं भी आ पाया हाँ। तो यहाँ रिपोर्ट लेके आओ। हाँ। तो जब वो पूरी यहाँ पे आए रीडर और वो पूरी टीम उनकी एसपी की टीम थी। हाँ हाँ। अजमेर सिंह, एसआई अजमेर सिंह अजमेर सिंह। और उसके साथ 2 और थे। हाँ। तो वो टीम आई यहाँ और गरोंडे की पुलिस एसएचओ सारे बुला लिए और गांव इकट्ठा कर लिया। ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये फैसला दिया, हाँ। वहाँ एसपी साहब को लिखित में दिया। उसके बाद फिर हमको बुलाया। हाँ। तो बुलाने के बाद जब आपस में बातचीत हुई तो एसपी साहब ने उस रिपोर्ट पे एक्शन लिया और एक्शन लेकर के भाइयों पे क्या नाम रामकुमार, हाँ। किशन हाँ। और संदीप, हाँ। रीना और कांता, हाँ। इन पे 5 पे एफआईआर करवाया और एसआई महावीर एसएचओ को कारण बताओ नोटिस और विभागीय जांच की फाइल शुरू कर दी। एसपी ने ये काम रणधावा जी ने कर रणदावा दिया। ने फोन करके गरोंडा के अंदर हाँ। इन पे एफआईआर कराया। अच्छा, जो ये दूसरे पक्ष के लोग दूसरे हैं जो पक्ष आपने नाम बताए हैं, हाँ, इन पर एफआईआर दर्ज हो गई होगी, उसके उन पर होगी। होगी। उसके उसके बाद बाद क्या हुआ? एसपी साहब 2 दिन के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा। तो सुरेंद्र सुरेंद्र बोरिया। बोरिया साहब आ जाते हैं। हाँ। और उनसे मिल करके यही एसएचओ ये इंस्पेक्टर मनोज, हाँ। उनसे मिलकर दोबारा फिर यहाँ पर ट्रांसफर होकर रोंडा में आ जाता है। अच्छा। और हेड कांस्टेबल राजवीर से हाँ। आईओ को डिटेल करके हाँ। और दोनों मिली भगत करके वो एफआईआर झूठा कैंसिल कर दिया। ने गैर कानूनी ढंग से हाँ। उसको कैंसिल कर दिया एफआईआर को। और मेरे से बोले हाँ। आप इस प्लाट की मलकियत दो। हाँ। मैं बोला कि साहब लाल डोरे की मलकियत पंचायत की होती है। हाँ। मालिक का कब्जा होता है, जिसका जी। कब्जा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका कब्जा वही मालिक है। हाँ। मेरा कब्जा 4 दीवारी है, मैं इसका मालिक हूँ और ये हाँ। मेरा प्रूफ है। हाँ। बोला नहीं, मलकियत दिखा। अच्छा। मलकियत दिखा जी, मेरी मलकियत है ही नहीं, मैं हाँ। दिखाऊं क्या? ये अगर इस एफआईआर पर इनका विरोधियों को हाँ। अगर कहीं वह एक्शन होता है हाँ। तो सस्पेंड ये भी होंगे। अच्छा। तो इसलिए अपने बचाव के लिए एफआईआर कैंसिल कर दी, खास दी आईजी साहब को। तो अच्छा। इसकी इंक्वायरी के लिए हमको 30 जनवरी 2020 को दोनों पार्टियों को नोटिस मिला कि 31 तारीख को इस प्लाट बारे तफ्सीस की जानी है, हाँ। अपने अपने बयान देना। हाँ। मैं 31 तारीख को दोनों पार्टी विद विटनेस के हाँ। 2 बजे से 5 बजे तक हाँ। हम वहां पर थाने के अंदर रहे। हाँ। मतलब 2016 से 2020 आ जाता 20 है। आ गया हाँ। चलते 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 तो कहीं भी मैंने पूरी कार्रवाई करी, ऑफिशियली कार्रवाई की, सीएम विंडो में दरखास्त दी, हाँ। एसपी को दी, हाँ। आईजी को, लेकिन इसने ये एक कांग्रेस के एमएलए है, उसका भांजा है। अच्छा। इसने इस वजह से मेरी जांच होम मिनिस्टर तक की दरखास्तों की ने जांच अधिकारियों के पास जांच नहीं होने दी और ना एप्लीकेशन भेजने दी। हाँ। हाँ। जब ये दोबारा एसएचओ आ गए थे यहाँ हाँ पे। हाँ, इसने कहीं भी नहीं ऐसे होने दिया। अच्छा। तो जब वो तफ्सीस हुई तो तफ्सीस में सतबीर एसआई, हाँ। तो उसको आईओ बांटा। हाँ। तो उसने बताया इनको भाई आप इसमें फंसोगे। अच्छा, एसएचओ को बोला सच्चों को बोला। जब आईजी वाली जांच हाँ आई। जांच में हाँ। हाँ। ये सच्चा है फौजी हाँ। और नजायज कब्जा हुआ है हाँ। और ये एफआईआर गलत कैंसिल किया है। हाँ। क्योंकि एसडीएम ने इंक्वायरी करके बोला है, इन्हें डीसी साहब को दरखास्त दी और एसडीएम ने इंक्वायरी करके आकर साफ क्लियर कर दिया कि लाल डोरे की मलकियत पंचायत की होती है, जी। मालिक का कब्जा होता है। जी। इसलिए जो ये एफआईआर कैंसिल किया है, जी। ये पटवारी को दोषी बना रहे हैं। हाँ। पटवारी ने कानूनी तौर से अपना बयान सही दिए हैं। हाँ। ये एफआईआर गलत कैंसिल हुआ है। जो 719 की एफआईआर हाँ, विपक्षियों के यस खिलाफ यस यस जो दूसरा पक्ष था। यस। जी। तो जब ये कैंसिल हो गया तो इन्होंने एसएचओ मनोज को ये बोला, भाई
इसके साथ साथ आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपने गलत एफआईआर जो है, हाँ, ऐसे किया, मतलब कानून अपने हाथ में ले अपने लिया। हाथ में लिया। तो हाँ। ये करके ये हम ऊपर बैठे रहे, नीचे हेड कांस्टेबल कविता हाँ और ये और एक कृष्ण शास्त्री जी। और इस लेडीज का जो मेरा भतीजा लगता है वो संदीप जी ये, अरे एक गौरव है भांजा, जी ये तीनों सारे वहाँ नीचे बैठे जी। और नीचे बैठ करके इन्होंने 3:44 पर मेरे पे संदीप को प्रेस किया हाँ और अपनी औरत के छेड़छाड़ करने में इन्होंने दरखास्त भी नहीं लिखी, हाँ कुछ भी नहीं, हाँ उसका नाम लेकर के हाँ भरवा करके जी। और वहाँ षड्यंत्र रच करके और मेरे पे 364 506 का एफआईआर दर्ज कर दिया। नंबर बनाने के प्रेशर लिए। अब हाँ, भाई ये डर जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। हाँ कम में हाँ हाँ मैं डरा नहीं। जी तो फिर औरत, वही औरत जिसके बारे में इन्हें षड्यंत्र रचा, उस औरत को फिर ये उधर काउंसलिंग के दौरान, कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान इन्हें बयान दिए, जो 364 का बयान 364 में हाँ, उस लेडीज को बयान दिए हाँ कि छेड़खानी मेरे साथ 4:30 बजे हुई है। जी। 3:44 पे एफआईआर होता है और 4:30 बजे छेड़खानी होती है, इसका मतलब पहले एफआईआर करके फिर छेड़खानी होती है। मतलब तो ये मुद्दा आपके एक तरह का आपके चरित्र पे भी ये सवाल उठता है। चरित्र पे मैं तो कई दिन गांव से बाहर भी नहीं निकला वो जब आपके ऊपर जब ये मेरे आरोप ऊपर ये लगे। बात हुई, जी लेकिन और कोई आदमी होता जी और कोई ऐसा था कि फौजी आदमी मर जाता लेकिन आंसू नहीं निकलते, जी अगर इस बेइज्जती का मेरा आम आदमी होता तो पता नहीं क्या कर लेता। वही लेडीज बयान देती है लिखित, इसी बयान के साथ जी। ये कॉपी कोर्ट से लाया हूं हाँ। और मैंने अनिल साहब को भी पेश कर दिया है, हाँ होम मिनिस्टर साहब को। जी तो उसमें लिखा है कि मेरे पति जी गोरोंडा टावरों में काम करते हैं जी और जब वो शाम को आए तो मैंने सारी कार्रवाई उनको बताई, जी। फिर हम रात को गोरोंडा थाने में दरखास्त दे के आए। रात को जी। जी। जब मैं 3:44 पे किसकी दरखास्त पे एफआईआर किया गया, ये साफ झूठ है। तो ये मैं शराब पी करके और उस औरत को बाथरूम में जा करके मैंने कैसे छेड़ दिया। आप थाने में थे मैं थाने में था विद विटनेस के दोनों पार्टी और मेरे लिखित बयान और हुआ उसी दिन आपके ऊपर मामला और दर्ज उसी हो दिन गया। मामला दर्ज कर दिया। वहाँ छेड़खानी कैसे कर दी कैसे जाके, कर रहा था? जबकि गरोंडा से फुलक 4 किलोमीटर 4 है। किलोमीटर है। विटनेस ने साफ बोला है कि मेरे को इस औरत के घर वाले ने दारू पिला के जी बेहोशी में साइन करवाए हैं और एफिडेविट दे दिया है, मतलब विटनेस ने ये चीज लिखित में दी है। लिखित में दे दिया।